अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 8 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 10, जिसका नाम है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी रीडिंग का खुलासा किया था। आज हम इसके मुकम्मल मश्की सवालात और मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा करेंगे। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। अल्फाज मानी: तहज़ीब कहते हैं सकाफ़त, तमद्दुन या शाइस्तगी, तरक्की, तर्ज़ माशरत। दूसरा लफ्ज़ है जोक दर जोक, यानी ग्रोह दर ग्रोह या बड़ी तादाद में। तीसरा लफ्ज़ है लोक विरसा। लोक विरसा कहते हैं किसी इलाके या कौम के आसार, बाक़ियात, तरीके। अगला लफ्ज़ है सकाफ़त, कौमी अतवार, इलाकाई तर्ज़ बुदोबाश या इल्मी, अदबी और फ़नी तख़स्सुस। इसके बाद ज़र मुबादला कहते हैं हम बैरूनी करेंसी को। मानंद कहते हैं जैसा। अज़हा कहते हैं ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कुर्बानी के। आज़मीन हज यानी हज का इरादा करने वाले। दस्तकार हाथ से चीज़ें बनाने वाले। सयाह कहते हैं सैर करने वाले। महारत के मानी होंगे काबिलियत या तजर्बा। इसके बाद सबसे पहले अब हम करेंगे इसका मरकज़ी खुलासा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका मरकज़ी ख़याल करेंगे। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सकाफ़त के हामिल लोग मिलजुल कर रहते हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहज़ीब व सकाफ़त तश्कील पाती है। पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इन मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने त्यौहार अपने अपने दीनी जज्बे से मनाते हैं। लोक विरसे का इदारा तमाम सूबों को अपनी अपनी सकाफ़त के इज़हार के लिए एक मुश्तरका प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करता है। इस इदारे का अजायब घर भी पाकिस्तान भर की सकाफ़त के नुमायाँ जवाहिर रखे गए हैं। खुलासा करेंगे। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ तहज़ीब व सकाफ़त के हामिल लोग मिलकर रहते हैं। हर सूबे के अपने अपने रस्म व रिवाज, आदात और रहन सहन के तरीके हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहज़ीब व सकाफ़त तश्कील पाती है। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इन मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने त्यौहार अपने अपने दीनी जज्बे से मनाते हैं। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मजहबी त्योहारों में ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब बारात, शब मेराज और यौम आशूरा मुहर्रम शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुओं के मजहबी त्योहारों में दिवाली, दशहरा, राखी और होली शामिल है। मसीहों के त्योहारों में ईस्टर और क्रिसमस शामिल हैं, जबकि सिखों के त्योहारों में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन और बैसाखी का मेला भी शामिल है। मजहबी त्योहारों के अलावा पाकिस्तानी अवाम अपने सकाफ़ती त्योहारों के ज़रिए से अपनी सकाफ़तों की पहचान कराने और अपने ज़िंदा दिल होने का सबूत देती है। ईद उल फ़ितर मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है। जैसा कि आपको मालूम है ये यकम शवाल को मनाते हैं। ईद की रस्मों में तमाम मुसलमान एक दूसरे को ईद मुबारक कहना, गर्मजोशी से एक दूसरे से बगलगीर होना, रिश्तेदारों और दोस्तों की दावतें करना भी शामिल है। इसके बाद ईद उल अज़हा आ जाती है। ईद उल अज़हा का मतलब है कुर्बानी की ईद। ये त्यौहार 10 ज़िलहज्जा को यानी हज के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोक विरसा मेला जो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है। इसके अलावा संदूर का इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़या है, जहाँ पिछले 800 सालों से पोलो खेला जा रहा है। संदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। हर साल 7 या 9 जुलाई को यहाँ गिलगित और चित्राल की पोलो टीमों के दरमियान मैच मुनक्किद होता है। मेले में अब कोप हमाई, मछली पकड़ने के मुकाबले और घोड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। यहाँ घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश और कबायली इलाकों की मौसीकी का एहतमाम भी किया जाता है। मेला मवेशियाँ, इसमें आला नस्ल के मवेशियों और पालतू जानवरों की नुमाइश की जाती है। ये मेला फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किया जाता है यानी मनाया जाता है। इस मेले में भी घुड़सवारी, रस्साकशी, नेज़ाबाजी, बैलों की दौड़ वगैरह शामिल है। इसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ आ जाते हैं। मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पाकिस्तान के लोग किस रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं? तो जवाब होगा पाकिस्तान के लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से बाहम जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला सवाल, सकाफ़त किसे कहते हैं? जवाब होगा इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहज़ीब व सकाफ़त तश्कील पाती है। पाकिस्तान की सकाफ़त कैसी है? पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है। इनके लिबास, इनकी सदियों पुरानी
روایات کے امین ہیں۔ ان کے کھانے، ان کی زبانیں، رسم و رواج اور طرز تعمیر اپنے اندر ایک انفرادیت لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ثقافت میں کن رنگوں کی آمیزش ہے؟ تو جواب ہوگا پاکستان ایسی وحدت ہے جس میں چاروں صوبوں کے رنگ شامل ہیں۔ ہر صوبے کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی زبان اور اپنی ثقافت ہے۔ پاکستان کے چند مذہبی تہواروں کے نام لکھیے۔ پاکستان میں منائے جانے والے مذہبی تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب برات، شب معراج اور یوم عاشور محرم شامل ہیں۔ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں دیوالی، دسہرہ، راکھی اور ہولی شامل ہیں۔ مسیحیوں کے تہواروں میں ایسٹر اور کرسمس شامل ہیں۔ اگلا سوال، پاکستان میں کون سی اقلیتیں رہائش پذیر ہیں؟ تو جواب ہوگا پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں اور مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہائش پذیر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، شندور کا محل وقوع بتائیے۔ جواب ہوگا شندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسی علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہندو کش، پامیر اور قراقرم بھی واقع ہیں۔ شندور کا علاقہ دراصل ایک درہ ہے جہاں پچھلے 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ اگلا سوال ہے، میلہ مویشیاں کب اور کہاں لگتا ہے؟ تو صوبہ پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کے دل لاہور میں کافی عرصے سے ایک میلہ منعقد کیا جا رہا ہے جسے میلہ مویشیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں تفصیلی سوالات، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ سوال ہے، آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی ثقافت کا حال بیان کریں۔ جواب ہے، میں صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں۔ 5 دریاؤں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی ثقافت خوبصورت ثقافت ہے۔ شلوار قمیض اور پگڑی ہمارا لباس ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر کسان فصلوں کی کٹائی کرتا ہے۔ میلے ٹھیلے ہماری ثقافت کی پہچان ہے۔ کبڈی، کشتی، ہاکی ہمارے کھیل ہیں۔ میلہ مویشیاں جو لاہور میں فروری میں ہوتا ہے، اس میں گھڑ سواری، رسہ کشی، نیزہ بازی، بیلوں کی دوڑ، اونٹ اور گھوڑے کا رقص ہماری تہذیب اور ثقافت ہے۔ گھریلو دستکاریاں، ثقافتی ملبوسات کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات واضح کریں۔ جواب ہوگا پاکستان کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں، پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی زبان، اپنی ثقافت ہے۔ پاکستان رنگ برنگے پھولوں کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں ہر صوبے کا پھول مہکتا ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے، ان کے لباس، کھانے، رسم و رواج اور طرز تعمیر بڑے خوبصورت ہیں۔ پاکستان کی ثقافت کو ہماری مذہبی تہوار چار چاند لگا دیتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب برات، یوم عاشور ہندوؤں کے مذہبی تہوار، دیوالی، دسہرہ، راکھی، ہولی اور مسیحیوں کے تہوار ایسٹر اور کرسمس شامل ہیں۔ لوک میلے اور رسم و رواج بڑے اہم